बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ाहरा किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है हमारे पास आधी प्याली घी, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। 5 डब्बे थे हमारे पास लहसुन के, 1 टुकड़ा था हमारे पास अदरक का, शामिल करेंगे इसके अंदर। अब करेंगे हम अपने लहसुन की अच्छी सी भुनाई। चलें जी, लहसुन हमारा पकना शुरू हो चुका है। ये देखें, इसकी स्मेल हमारी लहसुन की ख़त्म हो चुकी है। इस स्टेज पे अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास प्याज, तकरीबन 1 अदद बड़े वाला हमने प्याज लिया है, उसके किए हमने बारीक स्लाइस। करने के बाद इसे शामिल करेंगे अपने इस लहसुन में। अगर छोटे हों तो 2 अदद प्याज लीजिएगा, अगर बड़ा है तो फिर 1 अदद इसमें प्याज काफ़ी है। अब 1 प्याज डालने के बाद इस प्याज की अच्छी सी भुनाई करेंगे। लीजिए जनाब, प्याज हमारा नरम हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर जो देखिए इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें ये हमारे पास 2 अदद टमाटर, इन्हें अपने जूनियर शेप में काट लेना है। रफली सा मोटा मोटा थोड़ा सा काटेंगे, बारीक नहीं काटेंगे। शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास 2 अदद साबुत मिर्च। साबुत मिर्च भी हमने 1 की 2 करनी है, इस तरीके से छुरी की मदद से काटेंगे। ये देखिए 1 की 2 करने के बाद शामिल करेंगे अपने मसाले के अंदर। और मसाले की थोड़ी सी भुनाई करेंगे। चलें, ये हमारे पास मसाले, इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश ना आ रही है। हल्दी हमारे पास 1 चम्मच और खुश्क धनिया हमने इसमें पीस के नहीं डालना, बल्कि हमने इसे दरदरा सा कूट लेना है। ये 2 चम्मच है। और साथ है हमारे पास 1.5 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई। और ये है हमारे पास गरम मसाला 1/4। नमक है हमारे पास हस्बे जायका। ये तमाम मसाले अब शामिल करेंगे हम अपने प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ, ताकि इसका कोई दाना हमारा ज़ाया ना हो। तो शामिल करने के बाद अब इस मसाले की हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है। बस इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन आधा कप पानी। शामिल करने के बाद इसे करेंगे मिक्स। अब इसे हल्की आग पे छोड़ देंगे, ताकि हमारा मसाले की ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। लीजिए जनाब, देखें दोस्तों, जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो मटर, इन्हें हमने छील लिया। छीलने के बाद अच्छा सा हमने इन्हें खोलते पानी में धो लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर रखनी है प्लेट और इसे देंगे दम की कंडीशन में। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, बल्कि मटर को इसके अपने पानी में गलने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, मटर में हमारे बबल बनने शुरू हो चुके हैं, साइड से इसका घी निकल आया है। मटर हमारा तकरीबन गल चुके हैं। स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास, आधा गिलास पानी। आधे से 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। अब दोबारा हमने इसे रखना है दम की कंडीशन में, ताकि मटर हमारा अच्छा सा गल जाए। इसके बाद अपनी बाकी वेजिटेबल हम शामिल कर चलेंगे। आ जाए जी, मटर हमारा गल चुका है। ये देखिए मटर जब आएगा हमारा इस कंडीशन में, ये देखिए अच्छा सा मटर हमारा गल चुका है। अब इसमें सबसे पहले जो सब्ज़ी ऐड करेंगे वो है हमारे पास गाजर। इसे हमने बारीक सा रफली सा काट लिया। इसके बाद अच्छा सा धोना है। धोने के बाद शामिल करेंगे अपने इस मटर में। और साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास गोभी, इसे भी हमने धोना है। धोने के बाद अच्छा सा काट लिया रफली सा। शामिल करेंगे गाजर भी थी हमारे पास आधा किलो, गोभी भी है हमारे पास आधा किलो। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास आलू है हमारे पास आधा किलो। इस तरीके से हमें आलू काटना है। और इसके बाद शामिल करेंगे अपनी इस तमाम वेजिटेबल के अंदर। इसके अलावा आप जो वेजिटेबल इस्तेमाल करना चाहें वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी साथ ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो स्किप कर लें। और इसमें से जो स्किप करना चाहें वेजिटेबल वो भी आप कर सकते हैं। ये तमाम वेजिटेबल को शामिल करने के बाद अब हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसे दोबारा हम कर देंगे कवर। कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी के अंदर, सब्जियों के अपने पानी के अंदर हमने इसे पकाना है। लीजिए जनाब, दम हमारा कंप्लीट हो चुका है। साइड से देखें जी, घी हमारा निकल आया है। और हमारी कोई सब्ज़ी भी ओवर कुक इसमें नहीं हुई। सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं करना। फिर करेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, जिसे हमने बारीक काट के धो लिया था। शामिल करने के बाद इसे हमने मिक्स करना है। ये हो गया अच्छा सा मिक्स। अब हम इसे अपने प्यार से प्लेटर में निकालेंगे। हो चुकी है हमारी वेजिटेबल भुजिया तैयार। लीजिए जनाब, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भुजिया हमारी वेजिटेबल हो चुकी है तैयार। एंड में हमने इसके ऊपर शामिल करना है ये हमारे पास सब्ज़ धनिया, जिसे हमने बारीक काट लिया था, इसे शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास गरम मसाला 1/4। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।